और छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन रजिस्ट्रार और वीसी महोदय को देने आए थे, लेकिन इन 3 सालों में छात्र संघ चुनाव नहीं होने की वजह से इन विश्वविद्यालय प्रशासन में इतनी हठधर्मिता बढ़ गई है कि एक आम छात्र का ज्ञापन लेने तक भी नहीं आ सकते, न उनका प्रतिनिधिमंडल को हम अंदर बुला सकते हैं। मैं चेता देना चाहता हूँ इस राज्य सरकार को, इस विश्वविद्यालय प्रशासन को, कि हम जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाएंगे और राज्य सरकार को एक चेता के करवाएंगे कि राज्य सरकार को झुक के चुनाव करवाने पड़ेंगे। ये वीसी राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम आएंगे तो छात्र संघ के चुनाव कराएंगे, लेकिन 3 साल निकल गए हैं, अब ये इनको कोई सुध हमारी नहीं लिया। हम कोई भी वार्तालाप करना नहीं चाहते हैं। वीसी अभी तक हमारे ज्ञापन लेने के लिए नहीं आ रहे। 1 घंटे से हम ऊपर बैठे हैं, हमारे साथ गेट के ऊपर बैठे हैं 1 घंटे से। उनको कोई परवाह नहीं है कि वो नीचे गिर जाएंगे, उनके लग जाएगी, वो मर जाएंगे। 4 साल की माने बैठे रहता प्यारू, आज कर दी काल कर दी, आज थाल तो क्यों गोंदे को 1% देखिए है। अगर अब नहीं मान से देख 1.5 घंटा बाद देख जो देखे हुए है। जब हम यहाँ पे अपने अधिकारों के लिए लड़ने आए, हमारी हक की बात हम करने आए यहाँ पे, तो रजिस्ट्रार मैडम बाहर नहीं निकल रही है। उनको पता होगा कि यहाँ पे हम भी मौजूद हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो रजिस्ट्रार मैडम जो है वो एक औरत है, और औरत होने के नाते उन्हें हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, निकलना चाहिए। यदि हमारे साथ में कुछ भी होता है तो इसका दावेदार कौन होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब इतने बड़े प्रदर्शन में आप शामिल होते हो तो परिवार का क्या रवैया रहता है, क्या पारिवारिक आपको सुनाए जाते हैं, क्या कहा जाता है? जी, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, गांव से आती हूँ, तो हमारे गांव में ये है कि लड़कियों को बोलने का अधिकार नहीं होता, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होता, लेकिन मेरे पापा ने मेरे को बचपन से ये सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना चाहिए। और तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो है वो लगातार उग्र रूप में दिखाई दे रहा है, और विद्यार्थी परिषद न तो किसी से डरने वाली है न झुकने वाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे कितना ही प्रशासन बुला ले, कुछ भी कर ले, लेकिन विद्यार्थी परिषद अपनी मांगे पुरजोर तरीके से उठाती रहेगी। आवेदन आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है। अपने महीने के लास्ट दिन सैलरी आ जाएगी, इनको लेना देना ही नहीं है कौन पद भरे या नहीं भरे, इनको तो अपनी सैलरी से मतलब है। देखो एनटी का घेराव करके एनटी में रिफॉर्म की बात सबसे पहले विद्यार्थी परिषद ने की थी। आज पंजाब में पेपर लीक हुआ फार्मेसी का, उसके बारे में प्रदर्शन कल विद्यार्थी परिषद वहाँ कर रही थी, वहाँ पे पुलिस को आगे लाठियाँ पड़ी हैं। झारखंड में पेपर लीक हुआ है, उसमें भी विद्यार्थी परिषद सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े प्रदर्शन कर रही है। यहाँ भी पेपर लीक हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। सरकार ने चुनाव बंद करवाए थे, उनके बहुत सारे विधायक जो छात्र राजनीति से आए थे, इसके बावजूद उन्होंने चुनाव बंद करवा दिए, तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं हाँ अपनी झलक, और ई वक्त पहुंचा हाँ कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, और शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर देख रहे हो कि परिसर के अंदर ऊपर को दृश्य पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऊपर विद्यार्थी परिषद का वह कार्यकर्ता ही जगह आज आपकी मांगन लेकर के शेखावाटी विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन के लिए पहुँचाई, और प्रदर्शन के साथ में ये टाइम दिखाई दे रहा है कि ऊपर खड़ा होकर के विश्वविद्यालय का गेट ने और तमाम प्रशासन जो है विश्वविद्यालय को वो आने घेर रखा है। चारों तरफ गार्ड ही पुलिस बल है, अन रोकने को पूरे प्रयास कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव की ये मांगा ले रहे हैं, और कतीक के मांगा ही बिना भी आप पूछा। तो मैं चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद का जगह दायित्ववान साथी ही अड़े तो बन से बात करेंगे आखिर के मांगा ही और किन मांगन ले आज प्रदर्शन अड़े साथ कर रही। नमस्कार जी। नमस्कार, वंदे मातरम। आपका परिचय हो जाए ताकि पता चले कि आप विकास गुजर शेखावाटी विश्वविद्यालय से बीबी का कार्यकर्ता, पूर्व में इकाई देख रहा हूँ। किन मांगों को लेकर के आप यहाँ उपस्थित हैं? आज विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर और शैक्षणिक अशैक्षणिक भर्तियों को लेकर, अन्य जो विश्वविद्यालय की अनियमितताएं सामने आ रही हैं उनको लेकर हम उग्र आंदोलन कर रहे हैं। आज तो ये सांकेतिक हमारा आंदोलन का स्टार्टिंग फेज है। हम लगातार सड़कों पर आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। आखिर छात्र संघ चुनाव की बार बार दिखाई दे रहे हैं कि पीछे काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके पास बैनर भी है, क्यों होने चाहिए छात्र संघ चुनाव? छात्र संघ चुनाव छात्रों का अधिकार है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वास्तविक तौर पर विश्वविद्यालय कैंपस में होना चाहिए, कॉलेज कैंपसों में होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपना वोट देकर एक सशक्त छात्र संघ का निर्माण कर सके, जो विद्यार्थियों की साल भर की समस्याओं को विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन के समक्ष रख सके। आज विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान ये
मीटिंग हॉल में बैठकर ये लोग डिसीजन कर लेते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, चाहते हैं वैसे कर लेते हैं। आज विश्वविद्यालय में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी यहाँ पर मतलब पदों से कम संख्या में फॉर्म आ रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है इस विश्वविद्यालय का। ऐसी स्थितियाँ सरकारी कॉलेजों में हो रही है, आप देख लीजिए वहाँ 3-3 चरणों में प्रवेश एक चीज हमारे भी सुनने में आई है कि यहाँ पे जैसे सीटें तो 50 होती है और उसमें फॉर्म जैसे 20 आते हैं, तभी भी ये विभाग चालू नहीं कर पाते हैं। क्या है, विश्वविद्यालय कॉलेज ये सभी एक, इनके सब है ना, जो भी सरकारी प्रोफेसर है, चाहे सरकार का सिस्टम है, ये लोग आश्वस्त रह के अपन ने तो पॉलिसी कर दी है, आवेदन आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है, अपने महीने के लास्ट दिन सैलरी आ जाएगी, इनको लेना देना ही नहीं है कौन पद भरे या नहीं भरे, इनको तो अपनी सैलरी से मतलब है। तो इस सिस्टम को ठीक कौन करेगा? ये विद्यार्थी परिषद करेगा या ये विद्यार्थी करेंगे? तो इस सिस्टम को हम ठीक करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब भी आप ज्ञापन देने के लिए आते हो, सुरक्षा गार्ड और पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है? बिल्कुल होता है, अंदर से ताला लगता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बाहर से भी इसके ताला लगता है। अभी लगाएंगे हम ताला, इसके बाहर से भी ताला लगाएंगे। जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएंगे हम बैठे रहेंगे ये। और बड़ी मजबूती से हमारे छात्र आज हम मतलब इतने साल भर के इन सब की भावनाएं हाथ हुई है, ऐसे ये लोग ऊपर नहीं चढ़े। किसको कौन चढ़ता है ऊपर? चढ़ने से गिरने का खतरा रहता है, लेकिन इन्होंने अपना वो खतरा मोल लिया है, क्योंकि इनको पता है से ये गूंगे बेरे या प्रशासन सुनने वाला नहीं है। तो हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक यहाँ विद्यार्थियों की मांगों को नहीं सुना जाता है, ये लोग हरदर्मिता अपनाते हैं। इनको ये बच्चे किनके? इन्हीं के बच्चे हैं। यहाँ ये सभी इन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन सब की मोटी फीस देकर ये बना हुआ है, तो ये किसी राजा और किसी राज की ये जागीर नहीं है, ये आम छात्रों की का संसाधन है। तो हम अपने जो फीस है उसका हिसाब लेंगे, ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और वास्तविक तौर पर जब तक ये छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होता है, हम लड़ेंगे, चौक सरकार कोई की भी हो। हमारे लिए ये राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए विद्यार्थी सर्वोपरि है, इससे बड़ा हमारे लिए कोई सरकारें सर्वोपरि नहीं है। हम इसी मांग को लेकर जब तक लड़ेंगे जब तक आम छात्र की समस्याओं को नहीं सुना जाता है। बिल्कुल, लगातार विद्यार्थियों की जो मांगे हैं उनको सुन चुके हैं। अब मिलते हैं अगले जो प्रवक्ता इनके साथ मौजूद हैं, दायित्ववान कार्यकर्ता, उनसे भी बात करते हैं। आखिरकार एक मांग तो सही है, लेकिन इससे पहले भी शिक्षा की नीति को अगर लेकर के बात करें तो एक और कुछ दिनों पहले एक नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ था। उस मामले को लेकर के दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे काफ़ी प्रदर्शन भी हुए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा था। ऐसी क्या परिस्थिति सरकार की रहती है कि हर बार गलतियों पर गलती सरकार करते जाती है? बिल्कुल, सरकार पेपर लीक पे गलतियाँ राजस्थान में भी पहले हुई है। जो गत सरकार थी उसमें 18 पेपर लीक हुए थे। फिलहाल विद्यार्थी परिषद ने पेपर लीक के विरुद्ध सदा ही रही है, पहले भी प्रखर रूप से विरोध किया है। 13 मई को एनटीए का घेराव करके एनटीए में रिफॉर्म की बात सबसे पहले विद्यार्थी परिषद ने की थी। आज पंजाब में पेपर लीक हुआ फार्मेसी का, उसके बारे में प्रदर्शन कल विद्यार्थी परिषद वहाँ कर रही थी। वहाँ ये पुलिस को आगे लाठियाँ पड़ी हैं। झारखंड में पेपर लीक हुआ है, उसमें भी विद्यार्थी परिषद सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े प्रदर्शन कर रही है। यहाँ भी पेपर लीक हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर आज आपकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, आगे तक नहीं पहुँचाया जाता, कुछ वार्ता नहीं हो पाती है, तो आगे की क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी? आज हमारा प्राथमिक चरण है, हम लोग यहाँ ज्ञापन देने धरना करने आए हैं। आगे यदि मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो धरना प्रदर्शन रेगुलर चलता रहेगा जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। आज यहाँ ताला अंदर लगा है, हम बाहर ताला लगाएंगे। कल को इस विश्वविद्यालय को बंद करने का यह काम विद्यार्थी परिषद करेगी। बिल्कुल, लगातार इनकी भी बातें काफ़ी ऐसे लगी है और दिखाई दे रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी जो ऊपर की ओर बैठे हैं इस समय, और कुछ विद्यार्थी जो इस समय है अपनी ही अलग अंदाज में प्रदर्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। एक सबसे बड़ी बात आती है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के ये मांग कर रहे हैं, क्यों छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति की पहली पीढ़ी है। अगर राजनीतिक मंशा से जो विद्यार्थी आता है तो उसके लिए छात्र संघ चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे ही परिवार ऐसे नहीं है कि जो राजनीतिक रूप से सक्षम हो, आर्थिक रूप से सक्षम हो। एक छात्र राजनीति एक पहला कदम है जहाँ से जिस पे चढ़ के आप राजनीति में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। जिस सरकार ने चुनाव बंद करवाए थे उनके बहुत सारे विधायक जो छात्र राजनीति से आए थे, इसके बावजूद उन्होंने चुनाव बंद करवा दिए, तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। ज्ञानशील एकता छात्र परिषद की विशेषता काफ़ी सुनने में मिलता है, लेकिन आज उग्र प्रदर्शन का कहीं एक रूप दिखाई दे रहा है। उग्रता भी कभी कभी दिखानी जरूरी होती है। विद्यार्थी परिषद वैसे अपने शालीन स्वभाव के कारण जाना जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ये एक छात्र संगठन का ज्ञापन लेने नहीं आ रहे। ज्ञापन की इनके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो वो कहते हैं ना मरतो के न करतो। तो विद्यार्थी परिषद को भी अपना आपा खोना पड़ा और छात्र हित के लिए इतना बड़ा नुकसान
चैलेंज भी हमने नहीं किया है। हम एक अपनी सकारात्मक मांग के लिए यहाँ विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक भवन है इसके मुख्य द्वार पे बैठे हैं, लेकिन आप विडम्बना देख लो, 1 घंटा आपको भी आए हुए हो गया, लेकिन प्रशासन का एक भी प्रतिनिधि यहाँ हमसे नीचे बात करने के लिए नहीं आया। तो अब छात्र उग्र नहीं होगा तो क्या करेगा। बिल्कुल, लगातार इनकी जो काफ़ी मांगे जो हैं उनको विस्तृत रूप से जानकारी मिल चुकी है, लेकिन सबसे अहम जो बातें हैं वो अभी भी बाकी है। आखिर इन्होंने किन अधिकारियों से बात करी है, और मेरे पास देख पा रहे हैं कि अधिकारियों से बात करके आगे का जो परिणाम है वो निकाला कहाँ है। और इस समय देख रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी जो है गेट परिसर जो विश्वविद्यालय का है उसके अंदर तक पहुँच चुके हैं, और कुछ विद्यार्थी विश्वविद्यालय के परिसर गेट के ऊपर तक मौजूद है। इस समय देख पा रहे हो कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो इन बैनरों के साथ नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहूंगा कि इनके आगे की क्या वार्ता हुई उसके बारे में पूर्णतः जानकारी लेंगे। मैं चाहूंगा आखिरकार किन अधिकारियों से आपकी बात हो चुकी है, आगे की क्या अभी हमारे किसी भी प्रशासन के नुमाइंदे से बात नहीं हुई, केवल पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है। तो हम केवल शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देने के लिए हैं, वो हमारा अधिकार है। और जो कुलपति रजिस्ट्रार है वो विद्यार्थियों के लिए बैठे हैं, कोई हम आतंकवादी तो है नहीं, यहाँ के स्टूडेंट है, अपनी ज्ञापन दे रहे तो ज्ञापन लेने के लिए नहीं आ रहे, तो हमें अब और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन का इस समय बल बढ़ा दिया गया है। वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पुलिस प्रशासन कुछ भी करे, चाहे लाठियां चलाए, गिरफ्तार करे, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। निरंतर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। हम विद्यार्थी गरीब वर्ग के विद्यार्थी की लड़ाई लड़ेंगे। जब एक छात्र 13 दिन से भूख हड़ताल, राजस्थान विश्वविद्यालय में जब एक छात्र 13 दिन से लगातार भूख हड़ताल कर रहा था, तब सरकार ने नहीं सुना। तो अब लगता है कि आपको कि शेखावाटी विश्वविद्यालय में कोई सुनेगा? बिल्कुल, शेखावाटी तो वो प्रदेश है जिसकी सुननी पड़ती है, और शेखावाटी विश्वविद्यालय का स्टूडेंट दबने वाला नहीं है, और सरकार से आंख मिला के बात करेगा, छात्र संघ बहाली करा के रहेगा। लगातार दिखाई दे रहा है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं यहाँ पे सिक्योरिटी भी बढ़ा चुके हैं, पुलिस बल भी बढ़ा चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इन बातों को लेकर? विद्यार्थी परिषद न तो किसी से डरने वाली है न झुकने वाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे कितना ही प्रशासन बुला ले, कुछ भी कर ले, लेकिन विद्यार्थी परिषद अपनी मांगे पुरजोर तरीके से उठाती रहेगी। एक बात सुनने में आती है, ज्ञानशील एकता छात्र परिषद की विशेषता, तो आज ऐसे उग्र रूप में क्यों दिखाई दे रहे हैं आप? कभी कभी सरकारों को झुकाने के लिए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उग्र रूप भी लेना पड़ता है। तो विद्यार्थी परिषद हर रूप में सक्षम है। ज्ञानशील एकता ये परिषद की विशेषता, इस ध्येय वाक्य के साथ विद्यार्थी परिषद कार्य करती है। आखिर कितनी क्या मांगे आपकी यहाँ पे आप रख रहे हैं? यहाँ मुख्य मांग छात्र संघ चुनाव, उसके साथ साथ विश्वविद्यालय इंफ्रा, जो शैक्षणिक विषय हैं उनको चालू करवाने की मांगे, LLB को चालू करवाने की मांगे, आदि सभी समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। दिखाई दे रहा है कि पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं समझाइश के दौर पे उतर चुके हैं, और जो छात्र हैं उनसे भी बात करेंगे आखिर छात्रों की क्या सोच। एक और छात्र संघ चुनाव को लेकर के विश्वविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन में है, तो उसी और छात्रा भी दिखाई दे रही है। क्या इनकी सोच है छात्र संघ चुनाव को लेकर के, आखिर क्या सोचते हैं आप? जी, मेरा नाम विशाखा चौधरी है और मैं जिला छात्रा प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। मेरी मांग तो ये है कि मेरा मानना ये है कि छात्र संघ जो चुनाव है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है, और हमें हमारा अधिकार मांगने का अधिकार है। हमारा मूल अधिकार है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, और आज जब हम यहाँ पे अपने अधिकारों के लिए लड़ने आए, हमारी हक की बात हम करने आए यहाँ पे, तो रजिस्ट्रार मैडम बाहर नहीं निकल रही है। उनको पता होगा कि यहाँ पे हम भी मौजूद हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो रजिस्ट्रार मैडम जो है वो एक औरत है, और औरत होने के नाते उन्हें हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, निकलना चाहिए। यदि हमारे साथ में कुछ भी होता है तो इसका दावेदार कौन होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब इतने बड़े प्रदर्शन में आप शामिल होते हो तो परिवार का क्या रवैया रहता है, क्या पारिवारिक आपको सुनाए जाते हैं, क्या कहा जाता है? जी, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, गांव से आती हूँ, तो हमारे गांव में ये है कि लड़कियों को बोलने का अधिकार नहीं होता, आगे बढ़ने का अधिकार
नहीं होता, लेकिन मेरे पापा ने मेरे को बचपन से ये सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना चाहिए और हमें लड़ाई करनी चाहिए। और जब मैं ABP में ऐड हुई तब से मेरे पापा मेरा सपोर्ट करते हैं और आज भी मैं पापा को कह के आई हूँ कि पापा आज मैं जा रही हूँ। मेरे पापा ने कहा कि हाँ जाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो। कॉलेज की जो मांगे आप लेकर गए हैं उसकी रुकावट के लिए सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है, पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। यही आहत अगर आपको पहुंचती है तो उसको लेकर के क्या मानसिकता आपकी? इसकी पूरी जिम्मेदारी रजिस्ट्रार मैडम की होगी अगर हमें कुछ भी होता है तो। कौन से मैडम की आप मानना चाहते हैं? तो रजिस्ट्रार मैडम की। रजिस्ट्रार मैडम की सीधी जिम्मेदारी आप बताना चाहते हैं? अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, हमें शारीरिक क्षति पहुंचती है या मानसिक क्षति पहुंचती है, उसकी जिम्मेदार मैडम होंगी। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो है वो लगातार उग्र रूप में दिखाई दे रहा है और पुलिस बल जो है इस वक्त जो इस समय आंदोलन चल रहा है उसको रोकने का पूरा प्रयास है। प्रदर्शन जो चल रहा है उसको रोकने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं उस गेट को लेकर के जहां इनकी मांगों को सुनने के लिए कोई भी अधिकारी जो है शेखावाटी विश्वविद्यालय से इस समय नहीं पहुंच रहा है। विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन चल रहा है, उसी दौरान कुछ विद्यार्थी जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं गेट के और इस समय बैठे हैं। तो इनसे बात करते हैं आखिर क्या मांग है और क्या अंदर प्रशासनिक अधिकारी इनसे चर्चा कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो क्या आखिरकार वार्ता आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से हो रही है? प्रशासनिक अधिकारी कोई भी वार्ता करना नहीं चाहते हैं, इसी अभी तक हमारे ज्ञापन लेने के लिए नहीं आ रहे। 1 घंटे से हम ऊपर बैठे हैं, हमारे साथ गेट के ऊपर बैठे हैं 1 घंटे से। उनको कोई परवाह नहीं है कि वो नीचे गिर जाएंगे, उनके लग जाएगी, वो मर जाएंगे। वो 1 घंटे से एसी के अंदर बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि बाहर आके हमारी बातें सुने, हमसे ज्ञापन ले। और उनको तो अपनी वैसे एसी से मतलब है, अंदर बैठे एसी चला के, बाहर स्टूडेंट कितने परेशान हो उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ 1 घंटे से ऊपर बैठे हैं, वो नीचे गिर जाए। अब दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं तैनात कर दी गई है, पुलिस बल बढ़ा दिया गया आपके लिए। अब जब हम यहाँ पे आए थे तो 4-5 गार्ड थे, दो पुलिस वाले थे। अभी 1 घंटे से यहाँ पे पुलिस वालों आगे 5-7 सभी गार्डों को अंदर बुला लिया। ये गेट खोल नहीं रहे, अंदर हमें जाने नहीं दे रहे, जैसे हम कोई आतंकवादी है। हम अपनी जो स्टूडेंट मांगे हैं वो लेके अंदर जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए मैडम, लेकिन गार्डों द्वारा हमें रोका जा रहा है, अंदर जाने नहीं दे रहे। उनको ये लग रहा है हम आतंकवादी हैं, हम अंदर जाके। अच्छा, आज आप उग्र रूप में दिखाई दे रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? केकरा तो कति 4 साल हो गए माने बैठे रहता प्यारू, आज कर दी काल कर दी, आज थाल तो क्यों गोंदे को 1% देखियो है। अगर हम नहीं मान से 1-1.5 घंटा मान देख जो देखे हुए है आती देर तो मेरे का प्यार। अगला प्रयास क्या रहेगा? गेट छोड़ांगा, मान जाऊंगा, एसी बंद करांगा, फिर मैं बताऊंगा कि गर्मी का वहाँ पेड़ दिखो। गेट बंद करांगा, 12 को नहीं बतेगा बंद। अगर यहाँ तो 15-20 मिनट में आ जाए, मैं गेट बंद करांगा, 12 को नहीं बताऊंगा बंद कोई भी हालत में। फिर बंद पता चला कि गेट बंद होना क्या हुआ है। छात्र संघ चुनाव के साथ में LLB शुरू करने की मांग है, रिक्त सीटों पर स्थायी भर्ती करने की हमारी बहुत सी मांगे हैं, लेकिन पिछले 3 घंटे से विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। VC रजिस्ट्रार हम मांग करें, कोई नुमाइंदा हमसे बात करने के लिए आए नहीं, लेकिन गार्डों को आगे कर दिया, पुलिस को आगे कर दिया और हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 3 घंटे से किसी को कोई परवाह नहीं है, यहाँ ताला दे दिया, वहाँ ताला दे दिया, वहाँ पर मुख्य गेट बंद कर दिया, पूरी तरीके से विश्वविद्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया। किसी भी तरीके से कोई छात्र अंदर न घुस जाए इसका प्रयास है, लेकिन विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय को चेतावनी देती है अगर 15-20 मिनट के अंदर ये कोई नुमाइंदा हमसे बात करने के लिए नहीं आता तब हमें कानूनन मजबूरी में अंदर घुसना ही पड़ेगा। हम अपनी मांगों के लिए हार मानने वालों में से नहीं है, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। कुछ एक विद्यार्थी जो हैं परिसर के गेट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। किन मांगों को लेकर के आप ऊपर बैठे हैं? छात्र संघ चुनाव। और क्या क्या मांग रहेगी और आगे अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती तो क्या आपका अगला कदम रहेगा? आज हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शेखावाटी विश्वविद्यालय के कार्यकर्ता एकत्रित होकर और छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन रजिस्ट्रार और VC महोदय को देने आए थे, लेकिन इन 3 सालों में छात्र संघ चुनाव नहीं होने की वजह से इन विश्वविद्यालय प्रशासन में इतनी हठधर्मिता बढ़ गई है कि एक आम छात्र का ज्ञापन लेने तक भी नहीं आ सकते, न उनका प्रतिनिधिमंडल को हम अंदर बुला सकते हैं। मैं चेता देना चाहता हूँ इस राज्य सरकार को, इस विश्वविद्यालय प्रशासन को, कि हम जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाएंगे और राज्य सरकार को एक चेता के करवाएंगे कि राज्य सरकार को झुक के चुनाव करवाने पड़ेंगे। ये VC महोदय ने पिछले 3 साल से
वीसी महोदय ने पिछले 3 साल से जो नेगेटिव रिपोर्ट छात्र संघ चुनाव को लेकर भेजी है, हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं कि आप सकारात्मक रिपोर्ट उस शिक्षा विभाग को भेजें, और हम जब तक इस गेट पर चढ़े रहेंगे तब तक वीसी साहब या रजिस्ट्रार महोदय उस शिक्षा मंत्री से बात करके कोई सकारात्मक उत्तर हमको नहीं देते हैं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज ये आंदोलन विश्वविद्यालय में एक सांकेतिक रूप में है, लेकिन ये आम छात्र अब विश्वविद्यालय से लेकर सदन तक इसका मार्च करने का प्रयास करेगा। ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी है कि जो आप परिसर के गेट के ऊपर तक पहुंच गए? पिछले 3 साल से हमने एक आम छात्र के बाद आम छात्र के बाद को यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्र संघ की बॉडी नहीं होने के कारण इन्होंने इतनी तानाशाही अपना लिया है कि ज्ञापन लेने तक की, एक आम छात्र की बात को सुनने तक की सुध नहीं लेते और इन गेटों के ताला लगा देते हैं। नहीं रहे तो वे उस गेट के ऊपर ही गार्ड लगा के आम छात्रों को रोक दिया जाता है। वो छात्र कहाँ जाएंगे? इसलिए हम मांग कर रहे हैं पिछले 3 साल से कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। इस राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम आएंगे तो छात्र संघ के चुनाव कराएंगे, लेकिन 3 साल निकल गए हैं, अब ये इनको कोई सुध हमारी नहीं लिया। हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से और अपने ज्ञापन के माध्यम से इनको सांकेतिक रूप से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाएं, वरना हम यहाँ विश्वविद्यालय की तालाबंदी करेंगे और सदन तक मार्च करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इन्होंने एक बड़ी ही शानदार एक बात कही है कि जब ये सरकार में आने से पहले एक बड़ी बात इन्होंने कही थी कि हम जैसे ही सरकार में आते हैं तो छात्र संघ चुनाव करवाने का पूरा प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। आज वही सरकार मौन करके बैठी है और ये विद्यार्थी जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं शेखावाटी विश्वविद्यालय परिसर के गेट के ऊपर तक पहुंच चुके हैं। लगातार जुड़े रहे ऐसी अपडेट के साथ। अपनी झलक, मैं विशाल सिंह, धन्यवाद।